सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहाँ से हम लोग अध्ययन कर रहे थे कविता घर की याद का। घर की याद कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। जैसा कि आपने कविता के पूर्व में जाना था, कल के वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में आपने जाना था कि प्रस्तुत कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद है। वहाँ उसे अपने घर के सदस्यों की बड़ी याद आती है। वह पिता के स्नेह को याद करके भावुक होता है। प्रस्तुत कविता में जो वर्णन किया गया है वो कवि जेल में बंद होने के बाद अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को याद करके कैसे व्यथित होता है, इसी का वर्णन है। आपने पिछले वीडियो में यह जाना था कि कवि अपने माँ के प्रति कैसा लगाव रखता है, इसका वर्णन किया था। पिताजी की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन किया था। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है कि मेरे पिताजी, जिसके लिए एक क्षण भी बुढ़ापा, आप कह लीजिए जिनको बुढ़ापा एक पल के लिए भी आया नहीं, उस पिताजी की हमारे वियोग में, हमारे विरह में, हमारी याद में पिताजी की क्या स्थिति है, उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। कवि कह रहा है कि 4 भाई और 4 बहनें, अर्थात हमारे घर में जो पारिवारिक सदस्यों की स्थिति है, माता पिता के अलावा हमारे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भाई भाइयों की भुजा के समान है, भाई भाई की भुजा है, भाई भाई के लिए सहयोग, समर्पण, त्याग, पराक्रम हैं। बहनें प्यार हैं, स्नेह हैं, सहयोग हैं, सौहार्द हैं। खेलते या खड़े होंगे, कहीं खेल रहे होंगे या कहीं खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब ये लोग हमारे पिताजी को दृष्टिगत हुए होंगे, हमारे पिताजी ने जब इनको देखा होगा, तो पिताजी, वही पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। वो 5वें अर्थात मेरा नाम लेकर के रो पड़े होंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कवि के पिताजी 5वें का नाम लेकर क्यों रो पड़े होंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि कवि कारावास में है, वह घर पर नहीं है, जिस कारण उसके परिवार के सदस्यों की जो स्थिति है वो कष्ट से विह्वल है, कष्ट से व्याकुल हो गए हैं परिवार के सभी सदस्य। इस कारण कवि कह रहा है कि 5वें का नाम लेकर के, अर्थात मेरा नाम लेकर के मेरे पिताजी रो पड़े होंगे। 5वां कौन है, इसको स्पष्ट करते हुए आगे बता रहे हैं आपके कवि। कोई भ्रम ना हो, कोई संशय ना हो, इसका निवारण करते हुए कवि कह रहे हैं 5वां मैं हूँ अभागा। वह 5वां मैं हूँ और मैं क्या हूँ, अभागा हूँ। कवि स्वयं के लिए अभागा शब्द का प्रयोग करता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है, तो अभागा कहने का सीधा सा तात्पर्य है कवि इसलिए कहता है क्योंकि कवि अपने घर पर नहीं है। परिवार के सभी सदस्य आपसी प्रेम सहयोग से घर पर रह रहे हैं, परंतु वह चाह कर भी घर पर नहीं है। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। वो हमारे ही प्यार में बहते रहे हैं, हमारे ही प्यार में, हमारे ही याद में हमेशा खोए रहते हैं। मुझे सोने पर सुहागा हमारे पिताजी हमेशा कहते रहे हैं, अर्थात मैं, हमारे पिताजी के समस्त पुत्र पुत्रियाँ उनके लिए प्रिय हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ विशेष सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि जैसा कि आपको विदित है कि कवि कारावास में है भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, और कवि यानी भवानी प्रसाद मिश्र जी देश की स्वाधीनता आंदोलन में प्रतिभाग करने के कारण कारावास में बंद हैं। और अंग्रेज़ों को भगाना उस समय एक भारतीय का परम कर्तव्य समझा जाता था। अंग्रेज़ों से लोहा लेना, अंग्रेज़ों से टक्कर लेना, भारत को स्वाधीन बनाना, ये भारतीयों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अभिमान का विषय बन गया था। इसलिए कवि के पिताजी कह रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे तो हालांकि अच्छे हैं, का समस्त प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु हमारा आखिरी पुत्र यानी हमारा सबसे छोटा पुत्र यानी सबसे प्रिय पुत्र भवानी देश सेवा में प्रतिभाग करने के कारण वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वह सोने पर
सुहागा है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कह रहे हैं आज उनके समस्त सोने के जैसे बेटे, आज उनके समस्त प्रिय पुत्र लगे होंगे उन्हें हेठे, उनको हेठे लग गए होंगे, उनको तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि वो घर पर हैं और मैं देश सेवा में कारावास में बंद हूँ, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। मैं यहाँ बंद करके, मैं यहाँ कारावास में बंद हूँ। और माँ ने कहा होगा, जब हमारे पिताजी को इस प्रकार का कष्ट हुआ होगा तो माँ ने कहा होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति रही है कि यहाँ महिलाओं का हृदय बहुत भावुक माना जाता है और पुरुषों का हृदय थोड़ा सा कठोर, परंतु जब कभी पुरुष के कदम डगमगाते हैं तो उसे संभालने के लिए एक महिला आ जाती है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कवि यह कहते हैं कि और माँ ने कहा होगा, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, कितना दुख सह करके मेरे वियोग की, मेरे कष्ट की जो पीड़ा है उसको सह करके उसने कहा होगा, आँख में किस लिए पानी, किस लिए आपकी आंखों में पानी, तुम रो क्यों रहे हो, वहाँ अच्छा है भवानी, वहाँ भवानी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। वहाँ उस कारावास में भवानी प्रसाद अर्थात जेल में जो बंदा आपका प्रिय पुत्र है उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आइए जानने का प्रयास करते हैं कविता का भाव सौंदर्य। कविता की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कविता सरल सहज एवं अनुभूतिपूर्ण भावों को प्रकट करती है। कवि का परिवार संयुक्त परिवार का एक आदर्श उदाहरण है। परिवार के सभी सदस्य आपसी प्रेम और भाईचारण के कारण परस्पर जुड़े हैं। ये है इस कविता का भाव सौंदर्य। आइए देखते हैं कविता का शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, शिल्प सौंदर्य जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी कविता का वह पक्ष होता है जिसमें उसकी व्याकरणिक विशेषताओं को उभारा जाता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इस कविता का व्याकरणिक सौंदर्य क्या है। कविता की भाषा सरल सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के प्रयोग से कविता मनमोहक है। चाक्षुष बिंब है। सोने का सुहागा मुहावरे का अत्यंत ही कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप इस कविता का शिल्प सौंदर्य लिख सकते हैं। आज के इस क्रम में आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल करते हैं आज के कार्य प्रपत्र को। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, कवि के पिता क्यों रो पड़े होंगे। इसका दूसरा प्रश्न है, कवि के पिता में किन विरोधी गुणों का संगम दिखाई देता है। इसका तीसरा प्रश्न है, कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है। आज का चौथा और अंतिम प्रश्न है, आज पिताजी को अपने स्वर्ण बेटे हेठे क्यों लगे होंगे। आशा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके ज्ञान राशि की में अभिवृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।